नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नीतीश कुमार और स्वागत है आप सभी का फिर से हमारे इस चैनल फिनटूर विद नीतीश पर, जहां हम आपके लिए फाइनेंशियल ऐप्स को समझना बनाते हैं आसान ताकि आपकी फाइनेंशियल जर्नी कभी रुके नहीं। तो आज हम बात करेंगे कि फ़ोनपे ऐप से पेमेंट कैसे करें। तो जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये सभी अलग-अलग तरीके हैं जिनसे कि आप फ़ोनपे ऐप से पेमेंट कर सकते हैं। तो आज हम इन सभी तरीकों के बारे में एक-एक करके जानेंगे। तो चलते हैं अपने मोबाइल के स्क्रीन पर और सबसे पहले जानते हैं कि कैसे हम क्यूआर कोड की मदद से पेमेंट कर सकते हैं। तो आ चुके हैं हम अपने मोबाइल के स्क्रीन पर और सबसे पहले हम अपना फ़ोनपे ऐप ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर नीचे आपको क्यूआर कोड स्कैनर का ऑप्शन नज़र आ रहा होगा। आपको इस ऑप्शन पर टैप करना है। तो जैसा कि आपने देखा, जैसे ही हम स्कैनर को क्यूआर कोड के पास लेकर जाते हैं, वो तुरंत उसको स्कैन कर लेता है और आपको इस तरह का कुछ इंटरफ़ेस दिख जाएगा, जिसमें कि वो क्यूआर कोड किस आदमी का है या किसके नाम पर रजिस्टर्ड है, वो आपको यहाँ पर दिखा देगा। अब आपको जो भी अमाउंट उसको ट्रांसफ़र करना है, वो यहाँ पर आप एंटर कर दें। जैसे मैं यहाँ पर आपको एक छोटा-सा अमाउंट एंटर करके दिखाता हूँ। अमाउंट एंटर करने के बाद नीचे प्रोसीड टू पे का ऑप्शन नज़र आएगा। आपको उस ऑप्शन पर टैप करना है। टैप करने के बाद अगर आपके पास एक से ज़्यादा बैंक अकाउंट लिंक्ड हैं फ़ोनपे ऐप से, तो आपको यहाँ पर एक से ज़्यादा बैंक अकाउंट दिखेंगे और अगर आपने सिर्फ़ एक ही बैंक अकाउंट को जोड़ रखा है, तो आपको यहाँ पर सिर्फ़ एक ही बैंक अकाउंट दिखाई देगा। तो आप जिस भी बैंक अकाउंट से ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, आप उस बैंक अकाउंट को सेलेक्ट कर लें। क्योंकि यहाँ पे एक ही बैंक अकाउंट था, इसलिए यहाँ पर पहले से ही बैंक अकाउंट सेलेक्टेड है। अब आपको यहाँ नीचे पे वाले ऑप्शन पर टैप करना है। अब आपको अपना यूपीआई पिन एंटर कर देना है। उसके बाद नीचे पे का ऑप्शन नज़र आ रहा होगा। आपको उस पे वाले ऑप्शन पर टैप करना है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पेमेंट सक्सेसफुल हो चुका है और जिस व्यक्ति को ये पेमेंट हुआ है उसका नाम भी यहाँ पर दिख रहा है और वो अमाउंट भी नज़र आ रहा है। इस तरह से आप क्यूआर कोड से किसी को पेमेंट कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि कैसे हम मोबाइल नंबर के हेल्प से फ़ोनपे ऐप पर किसी को पेमेंट कर सकते हैं। तो आ चुके हैं हम अपने फ़ोनपे ऐप पर। अब यहाँ पर आपको मनी ट्रांसफ़र वाला जो सेक्शन है, उसमें आपको एक ऑप्शन नज़र आ रहा होगा टू मोबाइल नंबर। आपको इस ऑप्शन पर टैप करना है। इस पर टैप करने के बाद आपको यहाँ पे ऊपर ऑप्शन नज़र आ रहा होगा सर्च एनी कॉन्टैक्ट या सर्च एनी मोबाइल नंबर का। आपको इस ऑप्शन पर टैप करना है। टैप करने के बाद आपके पास उस व्यक्ति का मोबाइल नंबर होना चाहिए जो कि फ़ोनपे या फिर गूगल पे या किसी भी दूसरे यूपीआई ऐप पर रजिस्टर्ड हो। तो उसका मोबाइल नंबर आपको यहाँ पर एंटर करना है। देखिए मैंने यहाँ पर मोबाइल नंबर एंटर किया और उसका नाम यहाँ पर अपने आप ही आ चुका है। फिर इस ऑप्शन पर आपको टैप कर देना है। टैप करते ही इस तरह का कुछ इंटरफ़ेस आपको देखने को मिलेगा, जिसमें कि वो आपसे पूछेगा कि आपको इस पर्सन के साथ, इस व्यक्ति के साथ चैट और पे करना है कि नहीं। तो क्योंकि हमको पेमेंट करना है, तो हम यहाँ पर कंटिन्यू टू चैट एंड पे वाले ऑप्शन पर टैप करेंगे। अब टैप करते ही यहाँ नीचे जो आपको ऑप्शन नज़र आ रहा है, उस पर टैप करें, एंटर अमाउंट और चैट वाले पे। फिर यहाँ पर जो भी अमाउंट आपको पे करना है, जो भी अमाउंट आपको उसको भेजना है, आप वो अमाउंट यहाँ पर डाल दें। जैसे मैंने यहाँ पर एंटर कर दिया। यहाँ साइड में आप देख सकते हैं, यहाँ पे बैंक अकाउंट आपको नज़र आएगा कि किस बैंक अकाउंट से आपका ये अमाउंट उसके पास जाने वाला है। अगर आपके पास फ़ोनपे ऐप पर एक से ज़्यादा बैंक अकाउंट रजिस्टर्ड हैं, तो आप इस ऑप्शन पर टैप करके बैंक अकाउंट को चेंज भी कर सकते हैं। और अगर आपको चेंज नहीं करना है, तो आप डायरेक्ट इस पे वाले ऑप्शन पर टैप करें। तो आप अपना पिन यहाँ पर एंटर कर दें और फिर पे वाले ऑप्शन पर टैप करें। तो आप देख सकते हैं फिर से यहाँ पर पेमेंट सक्सेसफुल नज़र आ रहा है। तो इस तरीके से आप मोबाइल नंबर के हेल्प से
किसी को पेमेंट कर सकते हैं। तो अगला तरीका है सेल्फ बैंक अकाउंट का। तो अगर आपको अपने ही किसी बैंक अकाउंट से अपने ही किसी दूसरे बैंक अकाउंट में अगर पैसा ट्रांसफ़र करना है, तो आप इस ऑप्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो खुद के बैंक अकाउंट से खुद के ही किसी दूसरे बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र करने के लिए आपको टू बैंक एंड सेल्फ अकाउंट वाले जो ऑप्शन है, इस पर टैप करना है। इस पर टैप करते ही आपको इस तरह के कुछ ऑप्शंस नज़र आएँगे। आपको टू सेल्फ बैंक अकाउंट वाले ऑप्शन पर टैप करना है। उस पर टैप करते ही आपके पास फ़ोनपे ऐप पर एक से ज़्यादा बैंक अकाउंट रजिस्टर्ड होने चाहिए, तभी आप ये काम कर सकते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर 2 ऑप्शंस नज़र आ रहे हैं, 2 बैंक अकाउंट नज़र आ रहे हैं। तो आपको जिस भी बैंक अकाउंट में पेमेंट करना है, आप पहले उस पर टैप करें। तो जैसे मैं यहाँ पर अपने एचडीएफसी बैंक अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र करना चाहता हूँ, मैं उस ऑप्शन को सेलेक्ट करूँगा। तो उस पर टैप करने के बाद आपको अमाउंट एंटर कर देना है। अमाउंट एंटर करने के बाद प्रोसीड टू पे वाले ऑप्शन पर टैप करना है। टैप करने के बाद आपका दूसरा बैंक अकाउंट जिससे कि पैसा भेजा जाना है, वो यहाँ पर दिखने लगेगा। फिर आपको पे वाले ऑप्शन पर टैप करना है। फिर अपना पिन डाल दें और पे पर क्लिक करें। और फिर से आप देख सकते हैं पेमेंट सक्सेसफुल का ऑप्शन आ चुका है। तो इस तरह से आप अपने ही बैंक अकाउंट से अपने ही किसी दूसरे बैंक अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि अगर हमारे पास किसी व्यक्ति का अकाउंट नंबर और आईएफएससी कोड है, तब फिर हम कैसे पेमेंट कर सकते हैं। तो सामने वाला व्यक्ति अगर किसी भी यूपीआई ऐप जैसे फ़ोनपे या गूगल पे पर रजिस्टर्ड नहीं हो, तो ये तरीका बहुत काम आता है। तो इसके लिए मनी ट्रांसफ़र वाले सेक्शन में टू बैंक एंड सेल्फ अकाउंट का ये जो ऑप्शन है, आपको इस पर टैप करना है। इस पर टैप करने के बाद ये जो सेकंड ऑप्शन है टू अकाउंट नंबर एंड आईएफएससी, आपको इस पर टैप करना है। फिर ये जो नीचे बैंक अकाउंट का ऑप्शन है, आपको इस पर टैप करना है। तो ट्रांसफ़र करने के लिए आपको उसके बैंक का नाम, उसका अकाउंट नंबर और आईएफएससी ये तीनों चीज़ उससे मँगा लें, तभी आप उसको पेमेंट कर पाएँगे। तो यहाँ पर हम उसके बैंक को सेलेक्ट कर लेते हैं। जैसे यहाँ पर हम जिसको भेजने वाले हैं उसका अकाउंट एसबीआई में है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में, तो हम उसको सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे अकाउंट नंबर डालने का ऑप्शन दे रहा है, तो जिनको भेजना है हम उसका अकाउंट नंबर यहाँ पर डाल देंगे। उसके बाद नीचे आप देख सकते हैं यहाँ पर आईएफएससी डालने की ज़रूरत नहीं है, नॉट रिक्वायर्ड बोल रहा है। अगर ज़रूरत पड़ी तो यहाँ पर आप डाल दीजिए, अगर नॉट रिक्वायर्ड लिख के आ रहा है तो आपको डालने की ज़रूरत नहीं है। नीचे जो नेक्स्ट का ऑप्शन है आप उस पर टैप करें। टैप करने के बाद देखिए यहाँ पे वेरीफाइड अकाउंट होल्डर नेम, ये अकाउंट जिस आदमी के नाम पर रजिस्टर्ड है उसका नाम यहाँ पर दिखा देता है। तो आपको ये नाम पढ़ करके कंफर्म कर लेना है कि पेमेंट सही जगह जा रहा है या नहीं। उसके बाद नीचे ये जो ऑप्शन है प्रोसीड टू पे, इस पर आप टैप करें। टैप करने के बाद इस तरह का कुछ इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। फिर जो भी अमाउंट आप इसको भेजना चाहते हैं वो यहाँ पर एंटर कर दें। जैसे कि मैंने यहाँ पर 100 एंटर कर दिया है। उसके बाद राइट साइड में पे का ऑप्शन है, आपको उस पर टैप करना है। फिर अपना पिन एंटर करें और पे पर टैप करें। तो आप देख सकते हैं पेमेंट सक्सेसफुल आ चुका है और अमाउंट और उस व्यक्ति का नाम दोनों यहाँ पर दिख रहे हैं। तो अब सबसे आखिरी ऑप्शन है यूपीआई आईडी का ऑप्शन। तो यूपीआई आईडी पर पेमेंट करने के लिए आपको टू बैंक एंड सेल्फ अकाउंट पे फिर से टैप करना है। टैप करने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं नीचे टू यूपीआई आईडी और नंबर का ऑप्शन नज़र आ रहा है। आपको उस पर टैप करना है। अब यहाँ पर उस व्यक्ति का आपको यूपीआई आईडी लिख देना है। तो देखिए मैंने यहाँ पर एक यूपीआई आईडी डाल दिया है। अब आपको वेरीफाई वाले ऑप्शन पर टैप करना है। टैप करते ही ये वेरीफाई कर लेगा और आपको उस व्यक्ति का नाम यहाँ पर दिखा देगा। तो आपको उसका नाम कन्फर्म कर लेना है कि पेमेंट सही जगह जा रहा है या नहीं। फिर उसके बाद नीचे प्रोसीड वाला ऑप्शन नज़र आ रहा होगा, उस पर आप टैप करें।
टैप करते ही ऐसा कुछ इंटरफेस ओपन हो जाएगा। आप फिर यहाँ पर अमाउंट को एंटर कर दें। अमाउंट एंटर करने के बाद राइट साइड में पे वाले ऑप्शन पर टैप करें, फिर अपना पिन डाल दें और पे पर क्लिक करें। तो फिर से आप देख सकते हैं पेमेंट सक्सेसफुल हो चुका है। इस तरह से आप किसी के यूपीआई आईडी से भी उसको पेमेंट कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं कि अगर आपको किसी से पेमेंट मंगाना है, तो आप उसे अपना क्यूआर कोड या फिर अपना यूपीआई आईडी कैसे दे सकते हैं। तो उसके लिए आपको ये जो सबसे टॉप में लेफ्ट साइड में जो प्रोफाइल का आइकन नज़र आ रहा है, उस पर आप टैप करें। टैप करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको आपका क्यूआर कोड नज़र आएगा। तो आपको किसी से अगर पेमेंट मंगाना है या लेना है, तो आप इस क्यूआर कोड को उसको दिखा सकते हैं और इसे स्कैन करके वो आपको पेमेंट कर पाएगा। और अगर आपको अपना यूपीआई आईडी जानना है और उसके थ्रू आप पेमेंट लेना चाहते हैं, तो फिर आपको यहाँ पे नीचे जो व्यू यूपीआई डिटेल्स का ऑप्शन नज़र आ रहा है, उस पर आपको टैप करना है। उस पर टैप करते ही आपको आपका यूपीआई आईडी यहाँ पर दिख जाएगा। तो आप इस यूपीआई आईडी को भी सामने वाले को देकर के पेमेंट मंगा सकते हैं। तो आप अपना नंबर दे सकते हैं, आप अपना क्यूआर कोड दे सकते हैं, आप अपना यूपीआई आईडी भी बता सकते हैं। इनमें से कोई भी चीज़ बता करके आप पेमेंट मंगा सकते हैं। आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और अगर आपको फ़ोनपे ऐप से जुड़ा हुआ कुछ भी पूछना है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो आज का वीडियो अगर आपको पसंद आया तो इसे ज़रूर लाइक और शेयर करें, और हमारा काम आपको अगर अच्छा लग रहा है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि कोई भी यूज़फुल वीडियो आपसे मिस ना हो।